मानुषी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हमारे दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके प्यार भरे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत उत्साह मिलता है। आशा है मानुषी और मुझे आपका स्नेह भरा सहयोग मिलता रहेगा। आपको याद होगा कि दिनांक 11 जुलाई 2026 यानी कुछ ही दिन पहले मैंने बाबा लाल दास के साथ जुलाई 1993 में ली गई एक इंटरव्यू आपके साथ साझा की थी। बाबा लाल दास को सन 1981 में लखनऊ हाई कोर्ट ने राम जन्म स्थान के मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन्हें 1 मार्च 1992 में जबरन उनके पद से हटाकर अपना वफादार नियुक्त कर दिया। बाबा लाल दास को हर प्रकार से आतंकित किया गया और संघ परिवार से जुड़े गुंडा तत्वों ने उनका घर तक उनसे छीन लिया। इसके बावजूद वे आरएसएस और भाजपा के अपराध लिप्त माफिया राज के विरोध आवाज उठाते रहे। उनकी बेबाक आवाज को सदा के लिए चुप कराने हेतु नवंबर 1993 में उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जिस दिन बाबा लाल दास मानुषी के दफ्तर में हमसे मिलने आए, उस दिन उनके साथ बहुत ही छोटी उम्र के महंत आचार्य रामचंद्र भी आए थे। उनके साथ भी मैंने उसी दिन इंटरव्यू ऑडियो रिकॉर्ड की थी। बाबा लाल दास ने अपनी इंटरव्यू में संघ परिवार पर अन्य कई गंभीर आरोपों के साथ यह भी आरोप लगाया था कि संघियों की बदौलत अयोध्या व अन्य ऐतिहासिक स्थानों के प्रमुख मंदिरों के बहुत से महंतों का कत्ल करके गुंडा तत्व मंदिरों और मठों पर अपना कब्जा स्थापित किए जा रहे हैं। यह इंटरव्यू भी सन 1993 के मानुषी अंक 79 में छपा था। इंटरव्यू हिंदी में ली गई थी, लेकिन उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके हमने इस शीर्षक के साथ छापा था, टेम्पल टेकओवर्स, इंटरव्यू विद रामचंद्र आचार्य। इंटरव्यू की शुरुआत में आचार्य रामचंद्र जी ने अपना परिचय इन शब्दों में दिया। उनकी इंटरव्यू आपसे साझा करने से पहले आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मानुषी चैनल को आप स्वयं सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र की इंटरव्यू। उन्होंने अपना परिचय कुछ यूँ दिया। मैं अयोध्या के विभीषण कुंड मोहल्ले में स्थित मुमुक्ष भवन मंदिर का महंत हूँ। 1988 में मुझे इस मंदिर का महंत बनाया गया था। अब मुझे इस पद पर 5 वर्ष हो चुके हैं। मेरा पहला प्रश्न था, कोई भी व्यक्ति महंत किस प्रक्रिया से नियुक्त होता है? रामचंद्र जी ने बताया, हर एक प्रमुख महंत के कुछ शिष्य होते हैं। उनके देहांत के बाद यदि सबसे वरिष्ठ शिष्य पर्याप्त योग्य पाया जाता है तो उसी को महंत नियुक्त कर दिया जाता है। उनकी छोटी उम्र को देखते हुए मैंने पूछा, जब आप महंत बने तब आपकी आयु कितनी थी? उन्होंने बताया, उस वक्त मेरी आयु केवल 24 वर्ष थी। ये बात हैरत कर देने वाली थी, इसलिए मैंने पूछा, क्या इससे पहले इतनी कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को महंत नियुक्त किया गया था? उन्होंने कहा, नहीं, अयोध्या में मुझसे कम उम्र का कोई महंत नहीं है। तो मेरा पूछना स्वाभाविक था, आप कैसे इतनी उम्र में महंत नियुक्त हो गए? उनका उत्तर चौंका देने वाला था। बोले, हमारे गुरुजी की हत्या कर दी गई थी। वे मूलतः बिहार के रहने वाले थे। जिस व्यक्ति को उनके बाद महंत बनना था, उसी ने उनकी हत्या करवा दी। हत्या के बाद लगभग 2 महीने तक उसी ने मंदिर पर कब्जा भी बनाए रखा। मैंने पूछा, उसका नाम क्या था? जब वह महंत बनने ही वाला था तो उसने हत्या क्यों करवाई?
रामचंद्र जी ने बताया उसका नाम जितेंद्र पांडे था। वे बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था। वह फुर्ती से महंत बनना चाहता था। उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसके मन में हमेशा यही रहता था कि महंत कब मरेंगे और वह उनकी जगह कब लेगा। मैंने पूछा, उसने हत्या कैसे करवाई? उत्तर बहुत ही चिंताजनक था। उन्होंने बताया, मैंने ये घटना अपनी आंखों से नहीं देखी, जो कुछ जानता हूँ अन्य लोगों से सुना है। कहा जाता है कि उसने कुछ स्थानीय गुंडों को पैसे देकर ये काम करवाया। रात को मंदिर का फाटक खुलवाया और गुरुजी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद उनका शव मंदिर के भीतर बने एक सेप्टिक टैंक में डंप कर दिया गया। लगभग 1.5 महीने बाद जाकर शव मिला। पिछले कुछ वर्षों से अयोध्या में महंतों की हत्याएं आए दिन होती रहती है। ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य बात हो गई हैं। मेरे लिए ये सब दिल दहलाने वाली बात थी। मैंने पूछा, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? उनका उत्तर था, 15 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो पुलिस से बचते फिरते हैं, अयोध्या आ जाते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और महंतों की सेवा में लग जाते हैं। वर्षों बीत जाते हैं लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। मूलतः उनका मन अपराध की ओर ही लगा रहता है। मंदिरों में किसी व्यक्ति के अतीत या चरित्र की विशेष जांच पड़ताल नहीं होती। वे आकर कहते हैं कि वे अमुक स्थान से आए हैं और किसी महंत के शिष्य बनना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे पारिवारिक जीवन से निराश हैं और अब मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। पारंपरिक महंत अत्यंत सरल और निष्कपट होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति संदेह नहीं होता, इसलिए वे ऐसे लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं। शिष्य बनने के बाद अपराधी तत्व कुछ समय तक इतनी निष्ठा और समर्पण से सेवा करते हैं कि सब लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए यदि वही व्यक्ति बाद में हत्या भी कर दे तो किसी को उस पर संदेह नहीं होता। पिछले 15 वर्षों से यही होता आ रहा है। मैंने स्पष्टीकरण चाहा, आखिर पिछले 15 वर्षों में ही यह स्थिति क्यों पैदा हुई? महंत रामचंद्र के बजाय मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया एक अन्य महंत ने, जिन्हें शर्मा जी के नाम से संबोधित किया जा रहा था। महंत शर्मा जी बोले, पहले केवल वही लोग साधु बनते थे जिनमें त्याग की भावना होती थी या जिन्होंने सचमुच संसार का परित्याग किया होता था। वे समाज की सेवा करते थे और उसी के कारण उन्हें किसी मंदिर का महंत बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर अपराधियों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अपराधियों को लगा कि मंदिर और मठ उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने हैं। केवल दाढ़ी बढ़ा लेने से उन्हें संरक्षण मिलने के साथ साथ रहने का स्थायी स्थान भी मिल जाता है। इसके अलावा मंदिरों में चल अचल दोनों प्रकार की पर्याप्त संपत्ति होती है। जब बिना मेहनत के ये सब कुछ मिल सकता है तो फिर महंत की हत्या करके स्वयं महंत क्यों न बन जाए? मैंने पूछा, क्या मंदिर के भीतर के लोगों ने जितेंद्र पांडे के महंत बनने का विरोध नहीं किया था? उत्तर मिला, ऐसे लोगों का समाज में विरोध बहुत होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रशासन और पुलिस दोनों को इस व्यवस्था से लाभ पहुंचता है। पुलिस भली भांति जानती है कि जो लोग महंत बनकर बैठे हैं उनमें से अनेक हत्या करके उस गद्दी पर विराजमान हुए हैं, लेकिन इससे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिलचस्पी केवल इस बात में रहती है कि जिसने हत्या करके महंत की गद्दी हथियाई है उससे कितनी रकम वसूली जा सकती है। मंदिर की हैसियत और उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता के अनुसार पुलिस 10,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक वसूल लेती है।
इसके बाद मुकदमे को या तो खारिज कर दिया जाता है या इस तरह कमजोर बना दिया जाता है कि अपराधियों के विरुद्ध कोई ठोस मामला ही नहीं बन पाता। मेरा अगला प्रश्न था, आपके मंदिर के महंत की हत्या के बाद क्या हुआ? उसने शव को मंदिर के सेप्टिक टैंक में ही क्यों फेंक दिया? कहीं दूर ले जाकर भी तो ठिकाने लगा सकता था। उत्तर मिला, सबसे पहले हमने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि महंत जी लापता हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन लालची होने के अलावा जितेंद्र पांडे बहुत मूर्ख भी था। उसमें ज़रा भी समझदारी नहीं थी। उसने स्थानीय लोगों से ही हत्या करवाई और उसके बाद स्वयं मंदिर पर कब्जा कर लिया। जब भी कोई गुरुजी से मिलने आता, वह अलग अलग लोगों को अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बताने लगा। किसी से कहता कि गुरुजी नेपाल गए हैं, किसी से कहता कि बिहार गए हैं और किसी को कहता कि हरिद्वार गए हैं। क्योंकि उसने सबको एक ही उत्तर नहीं दिया, इससे लोगों को संदेह होने लगा। चैत्र रामनवमी, सावन झूला और कार्तिक परिक्रमा, ये 3 ऐसे शुभ दिन हैं जिन पर गुरुजी चाहे अमेरिका में ही क्यों ना हो, अयोध्या अवश्य लौट आते थे। इन तीनों अवसरों पर राज्य सरकार की ओर से बड़े मेले आयोजित होते हैं। जब रामनवमी पर भी गुरुजी दिखाई नहीं दिए, तब लोगों को शंका हुई कि या तो उनकी हत्या कर दी गई है या उनका अपहरण करके कहीं बंदी बना लिया गया है। जब जितेंद्र पांडे को लगा कि अब उसका भेद खुलने वाला है, तो वह भागने की तैयारी करने लगा। जाते जाते वह मंदिर के सारे सोने चांदी के आभूषण भी अपने साथ ले गया। उसका एक साथी, गोंडा जिले का रहने वाला सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, मंदिर में ही रुक गया। जब चैत्र रामनवमी भी बीत गई और गुरुजी का कोई पता नहीं चला, तब विशेष जांच शुरू हुई। इसी बीच अयोध्या की उस बैंक की शाखा में जहां गुरुजी का खाता था, एक पत्र पहुंचा। उसमें खाते को उत्तर प्रदेश के भरूच जिले के एक ब्रांच में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। बैंक के कर्मचारी गुरुजी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उन्होंने देखा कि आवेदन पर किए गए हस्ताक्षर गुरुजी के हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। उन्होंने ये बात अयोध्या के अन्य महंतों को बताई। महंतों ने सलाह दी कि जांच पूरी होने तक खाते का स्थानांतरण न किया जाए। इस बीच पुलिस थाने में गुरुजी के लापता होने की एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। बैंक में आए आवेदन पत्र की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई। पुलिस की एक टीम भरूच भेजी गई। वहां पता चला कि जिसने खाते के स्थानांतरण का आवेदन दिया था, उसकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष की थी। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि वह गुरुजी नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय गुरुजी लगभग 60 वर्ष के थे। इसके बाद खाते का स्थानांतरण रोक दिया गया। फिर गुरुजी के एक गुरु भाई वृंदावन से आए और उन्होंने टेम्पररी रूप से मंदिर का दायित्व संभाला। एक दिन वे मंदिर के शौचालय की मरम्मत करवा रहे थे। मरम्मत के दौरान सीवर टैंक का ढक्कन खोला गया तो उसके भीतर बहुत सारी मिट्टी दिखाई दी। सीवर टैंक में मिट्टी होना अनोखी बात थी। उन्हें संदेह हुआ कि मिट्टी के नीचे कुछ छिपाया गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने खुदाई करवाई और वहां से 2 शव बरामद हुए, एक गुरुजी का और दूसरा उनकी शिष्या गंगा दासी का। गंगा दासी गुरुजी की हत्या की प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस थी, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गोंडा का वह पूर्व सैनिक गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने लगभग 1 वर्ष के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय मैं एमए की पढ़ाई कर रहा था। मैं साधुओं की तरह नहीं जीता था, बल्कि आधुनिक कपड़े यानी पैंट और कमीज पहना करता था और मंदिर के अलग कमरे में रहता था। सामाजिक विषयों में मेरी रुचि थी और मेरी कविता की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थीं। जब लोगों ने गुरुजी के योग्य शिष्यों की तलाश शुरू की,
तब वे मेरे पास आए और मुझे मंदिर का महंत बना दिया। मैंने पूछा, क्या किसी को भी ऐसे महंत बनाया जा सकता है? उत्तर मिला, जी हाँ, यह कोई वंशानुगत पद नहीं है। इस पर मैंने पूछा, यदि किसी गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया हो तो अगला महंत बनाने का अधिकार किसको है? महंत रामचंद्र जी ने बताया, इसके लिए महंतों की एक वैष्णव समिति है। अयोध्या में महंतों की 2 श्रेणियां हैं, वैरागी और आचार्य। मैं आचार्य परंपरा से हूँ, जिसमें लगभग 150 महंत हैं। यदि किसी मंदिर का महंत अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाता तो वैष्णव समिति यह निर्णय करती है कि उस मंदिर का अगला महंत कौन होगा। मेरा चयन भी इसी वैष्णव समिति ने किया था। उस समय पुलिस ने मेरा पक्ष लेने और मेरे विरोधी को हटाने के लिए मुझसे रिश्वत मांगी थी, लेकिन मैंने उन्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वैष्णव समिति मेरे पक्ष में थी। इसके अलावा मेरे पास देने के लिए पैसे भी कहाँ थे? मैं उस समय केवल एक छात्र था। मेरा अगला प्रश्न था, अयोध्या के कितने मंदिरों पर अपराधी तत्व कब्जा कर चुके हैं? उत्तर चौंका देने वाला था। बोले, मेरा अनुमान है कि लगभग 30% मंदिर अपराधियों की गिरफ्त में जा चुके हैं। यह अनुमानित आंकड़ा आचार्य रामचंद्र जी ने सन 1993 में दिया। आज इस बात को करीब 33 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच संघ परिवार ने अयोध्या में अपनी जड़ें अपराधी तत्वों की मदद से और भी मजबूत कर ली हैं। आज के दिन कहना मुश्किल है कि अयोध्या के कितने छोटे बड़े मंदिर संघ परिवार की गिरफ्त से बाहर हैं। मैंने पूछा, क्या उन्होंने धीरे धीरे प्रभाव बनाकर मंदिरों पर कब्जा किया था या बलपूर्वक? उत्तर मिला, अधिकांश मामलों में उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका अवश्य रहती है। जिस दल से अपराधियों की निकटता होती है वह उसी दल के प्रभाव का इस्तेमाल करके मंदिरों और मठों पर कब्जा करते हैं। जैसा कि शर्मा जी ने आपको बताया, पुलिस अपनी वैधानिक भूमिका निभाने के बजाय इस अपराध जाल का हिस्सा बनी हुई है। इस पूरे तंत्र में पुलिस की सक्रिय भागीदारी है। मुझसे भी पैसे मांगे गए थे, हालांकि तरीका कुछ अलग था। जैसा मैंने बताया, वृंदावन वाले महंत को अस्थायी रूप से मंदिर का दायित्व दिया गया था। जब मेरा नाम स्थायी महंत के रूप में प्रस्तावित हुआ तब कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि मैं बहुत कम उम्र का हूँ और सब कुछ चौपट कर दूंगा। दूसरे लोगों ने तर्क दिया कि यदि किसी छोटे बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या उसे पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है? यदि नहीं तो फिर केवल कम उम्र होने के कारण मुझे महंत बनने से क्यों रोका जाए? यहीं से विवाद शुरू हुआ। मेरा अगला सवाल था, जब राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था तब आपके आचार्य समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर मिला, आचार्य समाज की भूमिका लगभग नगण्य थी। केवल 2-3 बड़े महंतों को ही राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। बाकी किसी महंत का किसी राजनीतिक दल या संस्था से कोई संबंध नहीं रहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी गांव में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाए तो तीसरा व्यक्ति उसमें पड़ने से बचता है। अयोध्या में भी विवादित ढांचे को लेकर 3-4 राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही थी। सबकी अपनी अपनी राय थी। यदि मैं किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाऊं तो बाकी 3 पक्ष मेरे विरोधी बन जाएंगे। इसलिए टकराव से बचने के लिए अधिकांश स्थानीय लोग इस विवाद से दूर ही रहे। मैंने पूछा, बाबरी मस्जिद को गिराने के बारे में अयोध्या के अधिकांश महंतों की क्या राय थी? उत्तर मिला, बाबरी मस्जिद के विध्वंस में अयोध्या के अधिकांश महंतों की कोई भूमिका नहीं थी। केवल 2-3 महंत जैसे रामचंद्र परमहंस जी, नृत्य गोपाल दास जी और अवधेश दास शास्त्री जी इस अभियान में शामिल थे।
अयोध्या के अधिकांश महंत इस पूरी कार्यवाही से अलग रहे। मैंने कहा, बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या के अधिकांश महंतों का समर्थन प्राप्त था। आचार्य रामचंद्र हंसकर बोले, जिस प्रकार हाथी के विशाल पैरों के नीचे छोटे छोटे पैरों के निशान दब जाते हैं, उसी तरह विश्व हिंदू परिषद ने बड़े महंतों को अपने साथ कर लिया है। उन्हें लगता है कि जब बड़े महंत उनके साथ होंगे तो छोटे महंत अपने आप उनके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश महंत उनके साथ नहीं है। इस पर मैंने पूछा, जो महंत उनका समर्थन नहीं करते, क्या वे सब एकजुट हैं या उनके बीच भी मतभेद हैं? आचार्य ने बिना लार लपेट के साफ उत्तर दिया, लोग कुछ अवसरों पर एकत्र हो जाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जैसे किसी भंडारे में सब लोग भोजन करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भोजन करना होता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता कि दूसरा क्या कर रहा है। मैंने पूछा, इतने दंगे और अशांति हुई, ऐसे में आप लोग स्वयं को इससे पूरी तरह अलग कैसे मान सकते हैं? आचार्य बोले, हमारा उससे कोई संबंध नहीं था। इन दंगों से बड़े मंदिरों ने खूब धन कमाया, लेकिन छोटे मंदिरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारा मंदिर छोटे मंदिरों की गिनती में आता है। उसकी कुल संपत्ति 20-25 लाख रुपए के आसपास होगी, अधिक से अधिक 50 लाख। लेकिन आज के समय में यह कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मानी जाती। मेरा अगला सवाल बहुत ही निजी था। मैंने पूछा, आपकी वार्षिक आय कितनी है? इसका उत्तर भी आचार्य रामचंद्र ने बिना आनाकानी किए बेझिझक दिया। बोले, मैं प्रवचन और धार्मिक उपदेश देकर कुछ आय अर्जित करता हूँ। वर्ष में 3 मेले भी लगते हैं। इन सब को मिलाकर मेरी व्यक्तिगत आय लगभग 70 से 80 हजार रुपये सालाना हो जाती है। मेरा अगला प्रश्न रामलला मंदिर की बाबत था। मैंने पूछा, आज विवादित स्थल पर रामलला का मंदिर बनाने की बात हो रही है। क्या अयोध्या के महंतों ने आपस में बैठकर इस बारे में कोई फैसला लिया है कि वहाँ क्या होना चाहिए? यदि आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि वहाँ क्या होना चाहिए, तो आपका क्या मत होगा? उन्होंने सहज सा उत्तर दिया, हिंदू हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा होगी कि वहाँ रामलला का मंदिर ही बने। लेकिन यदि मंदिर निर्माण से दंगे फसाद होने की आशंका हो, तो मैं यही चाहूँगा कि अदालत का निर्णय पूरी तरह लागू किया जाए। मामला पहले से ही कोर्ट में है, इसलिए अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। ये तो था आचार्य रामचंद्र का कंक्लूडिंग वाक्य। सन 1993 के पश्चात आचार्य रामचंद्र से मेरा संपर्क टूट गया। मैंने हाल ही में गूगल सर्च करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम पता कहीं नहीं मिला। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जहाँ भी हों सुरक्षित हों। यदि आप में से कोई उनके बारे में जानकारी पहुंचा सकता है तो मैं बहुत आभारी होंगी। प्रोग्राम अंत करने से पहले एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि मानुषी चैनल को आपके सहयोग की बहुत सख्त ज़रूरत है। कृपया इस चैनल का आउटरीच बढ़ाने में सहायता कीजिए और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी कीजिए। धन्यवाद।